गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम है शाहरुख कुमार और आप देख रहे हैं इसके क्लासेस। आज हम समझने वाले हैं कुछ असाइनमेंट्स जो कि हम पिछली क्लास को रिलेट करके करने वाले हैं। तो आप अगर पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर D1, N1, N2 दिया हुआ है और आपको यहाँ पर D2 निकालने के लिए कहा गया है। तो आप इस जगह पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक सिंपल बेल्ट ड्राइव दिख रहा होगा, जिसमें कि आपको इस मोटर की वजह से इस छोटे से ड्राइवर में फोर्स को अप्लाई करते हुए देखा गया है। उस फोर्स को आप देख सकते हैं कि इस पुली से इस पुली तक मूव कराया गया है फोर्स को। तो आप इस पुली का डायमीटर जानते हैं, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर N1 जानते हैं, दिया हुआ है। D2 निकालना है, N2 जानते हैं जो यहाँ दिया हुआ है। तो आप अब इसे सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं अपने फार्मूला के दौरान, जहाँ पर कि आप जानते हैं I = N1 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल है किसके साथ ना D2 डिवाइडेड बाय D1 के साथ। तो हमारा ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है D1 = 120 mm, N1 = 1400 रोटेशन पर मिनट, N2 = 320 रोटेशन पर मिनट। तो हम यहाँ पे ट्रांसमिशन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, जो कि है N1 डिवाइडेड बाई N2 = D2 डिवाइडेड बाई D1। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ना, N1 की जगह पे N1 का वैल्यू और N2 की जगह पे N2 का वैल्यू इक्वल टू D2 हमें निकालना है, डिवाइड बाई D1 कितना है ना 120। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो D2 = 1400 इंटू 120 डिवाइड बाई 320। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें D2 मिला कितना ना 525 mm। ठीक है, 525। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। और इस सवाल में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिया गया है D1, N1 और यहाँ पर हमें N2 निकालने के लिए एक क्लू दिया गया है, जो कि इस व्हील से रिलेट करता है और हमें उसके बाद निकालना है D2 कितना होता है। तो आप सबसे पहले तो ये जानिए कि मोटर से कनेक्टेड ये व्हील का डायामीटर हमें दिया गया है, N1 दिया गया है 1440 रोटेशन पर मिनट। उसके बाद इस व्हील का रोटेशन पर मिनट निकालने के लिए हमें जो क्लू दिया गया है वो ये है कि इस व्हील का हमें स्पीड दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे मिनट के हिसाब से कि ये एक मिनट में कितना मीटर रोटेट करता है। और उसके बाद अगर जो हम इसका डायमीटर को यूज़ करके इसका परिधि को निकालते हैं और ये स्पीड के साथ अगर जो इसका परिधि को डिवाइडेड बाय कर देते हैं तो हमें यहाँ पर N2 मिल जाएगा। इतना आप समझ गए। उसके बाद हमें यहाँ पर N1 दिया गया है, D1 दिया गया है, N2 हमें यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम D2 निकाल सकते हैं ट्रांसमिशन वाला फॉर्मूला पुट करके। तो यहाँ पर हमें उस व्हील का डायामीटर दिया हुआ है 200
mm, ठीक है। और हमारा जो स्पीड है उस स्पीड का क्या है ना 30 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यूनिट मीटर में है और यहाँ mm में है। आप अब चाहे तो ये 30 मीटर को mm में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो mm है इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं ना, हम यहाँ पर अभी इस 30 मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे, बट पहले हम इस व्हील का सर्कम्फेरेंस निकाल लें, यानी परिधि, ठीक है। तो इसका सर्कम्फेरेंस कितना है ना, पाई डी इक्वल टू 22/7 इंटू 200 इक्वल टू 628.57 mm, ठीक है। तो यहाँ हमें स्पीड दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड, बट हमें क्या चाहिए mm पर मिनट। तो पहले तो आप ये जानिए कि 30 अब मल्टीप्लाइड बाय mm, ये मीटर को जब हम mm में करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड कितना होगा ना 1000। अब ये जब सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेकेंड यानी 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं ना 60 सेकेंड। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा मिलीमीटर पर मिनट में। तो ये हो गया हम लोग का 1800000। यहाँ पर हमें स्पीड मिल गया है कि नहीं, और यहाँ हमें सर्कम्फेरेंस मिल गया यानी परिधि। तो हमें n2 के लिए क्या चाहिए ना, स्पीड बाई सर्कम्फेरेंस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, स्पीड को 1800000 डिवाइडेड बाय 628.57 के साथ डिवाइड कर दिए। तो हमें अभी मिला 2863.64 रोटेशन पर मिनट। ये 1 मिनट में इतना बार रोटेट। तो हमारा ये क्वेश्चन में पहले से क्या क्या दिया हुआ था ना, n1 इक्वल टू 1440 रोटेशन पर मिनट, और क्या ना d1 इक्वल टू 160 mm, है कि नहीं। तो अब हमें क्या चाहिए, d2 चाहिए। तो d2 के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, n1 डिवाइड बाई n2 इक्वल टू d2 डिवाइड बाई d1। ये कहाँ से आया ना, ये फॉर्मूला है ट्रांसमिशन का, आई ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ना, n1 की जगह n1 का वैल्यू पुट कर देंगे, और उसके बाद n2 की जगह n2 का वैल्यू पुट कर देंगे। d1 हमारा हो गया d2 की जगह d2, और d1 हमें दिया हुआ है 160। तो अब d2 इक्वल टू, ये इधर डिवाइड बाय है, इधर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा ऊपर। तो 1440 इंटू 160 होल डिवाइड बाय 2863.64 इक्वल टू 80.45 mm। तो हमें यहाँ मिल गया क्या ना, d2 इक्वल टू 80.45 mm। तो ये रहा आज का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, पहला ये ए नाम का और दूसरा ये बी नाम का। दोनों ही क्वेश्चंस सेम ड्राइंग के लिए है, ठीक है। तो हम पहले ए क्वेश्चन को करेंगे, फिर बी को किया जाएगा। तो आप पहले ए नंबर क्वेश्चन पे देख सकते हैं, n1 दिया हुआ है, d1 दिया हुआ है,
D2 दिया हुआ है और N2 पूछा गया है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ट्रांसमिशन का फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, जो कि है N1 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय D1। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ना, N1 इक्वल टू 3200 रोटेशन पर मिनट, D1 इक्वल टू 120 mm, D2 इक्वल टू 80 mm, N2 हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या ट्रांसमिशन का फॉर्मूला पुट करेंगे, जो कि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला N1 डिवाइड बाई N2 इक्वल टू D2 डिवाइड बाई D1। तो N1 कितना है ना, 3200 डिवाइड बाई N2 इक्वल टू D2 कितना है 80 डिवाइड बाई 120। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये कैसे होगा ना, N2 इक्वल टू, ये अगर जो हम इधर लेते हैं तो क्या होगा ना, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। N2 डिवाइड बाय 3200 इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो N2 इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 80 इंटू 3200। तो यहाँ पर हम 0 0 कर गया। अब 8 और इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, जो कि हुआ N2 इक्वल टू 4800 रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं ये बी नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर कि हमें दिया हुआ है N2 और ट्रांसमिशन का फॉर्मूला पहले ही दिया हुआ है एक रेशियो के साथ 1:1.2 और D2 भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखते ही समझ रहे होंगे कि ट्रांसमिशन का फॉर्मूला पुट करते ही हमें यहाँ पर D1 और N1 मिल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन में पहले ही देखे हैं कि N2 इक्वल टू 3600 रोटेशन पर मिनट, I इक्वल टू 1:1.2। तो यहाँ पर I के जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं N1 डिवाइड बाई N2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.2, जहाँ पर कि हम N2 का वैल्यू पुट कर देंगे और N1 डिवाइड बाई N2 इक्वल टू 3600 इक्वल टू 1/1.2। तो ये हो गया N1 इक्वल टू 3600 डिवाइड बाई 1.2। तो हमें यहाँ पर निकला कितना ना, N1 इक्वल टू 3000 रोटेशन पर मिनट। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था ना, D2 दिया हुआ था। D2 कितना हुआ था ना, 125 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी I इक्वल टू कितना है 1:1.2, जहाँ पर कि आप जानते हैं कि I के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, D2 डिवाइडेड बाय D1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.2। तो D2 कितना है ना, 125 डिवाइड बाई D1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.2। तो D1 कितना हो गया ना, D1 इक्वल टू 125 इंटू 1.2। तो D2 कितना हुआ, D1 कितना हुआ, तो ये निकलता है 150 mm।
तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू निकलता है D1 इक्वल टू 150 mm। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर भी कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम्स हो ये वीडियो में तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और इसी के साथ अगर जो आपको और कोई दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए एजुकेशनल टाइप का तो आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं, ताकि मैं वो वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, है कि नहीं।